नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य रिम्स के 28 लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति रद्द। हाईकोर्ट ने कहा कि गलत तरीके से की गई थी बहाली। हाईकोर्ट ने रिम्स में साल 2020 से तैनात 28 लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति रद्द कर दी है। जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की कोर्ट ने कहा कि यह नियुक्ति गलत अहंता के आधार पर की गई है और इसीलिए रिम्स 12 हफ्ते के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति करे। और इससे पहले सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बड़ी खबर, झारखंड के गिरिडीह बगोदर के गोरहर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में अज्ञात अपराधियों ने नायक बस के मालिक तालेश्वर साव उर्फ तालेश्वर नायक को गोली मार दी। तालेश्वर साव के भाई सिकंदर साव ने बताया कि हमारी गाड़ी को स्टैंड में नहीं लगाने दिया जाता है, हमें कमजोर समझकर हमारे साथ दबंगई की जा रही है। हजारीबाग मोड़ पर अभी कुछ दिन पहले भी उनके साथ मारपीट की गई थी। हत्या में 3 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया। और बता दें कि 4 से 5 लोग थे। सिकंदर साव ने बताया कि इस हत्या में सूरज यादव, जो कि यादव बस का मालिक है, कासिम अंसारी बबुल बस का मैनेजर और सुनील कुमार राणा, जिसकी भैया के साथ मारपीट हुई थी, और सागर बस के मालिक का भी इसमें हाथ है। और हमने सबके ऊपर मुकदमा किया था, जिसकी वजह से यह गोली मारी गई है। अगली खबर, झारखंड में ईडी सीबीआई पर बड़ा फैसला। बता दें कि झारखंड में ईडी सीबीआई समन पर सीधे हाजिर अब नहीं होंगे अफसर। हेमंत तो सरकार को देना होगा गुप्त सूचना। झारखंड में ईडी सीबीआई के समन पर अफसर अब सीधे हाजिर नहीं होंगे। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह फैसला जो है हेमंत कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बता दें कि झारखंड से पहले ये व्यवस्था पश्चिम बंगाल में लागू थी। इस फैसले के मुताबिक अब राज्य कर्मी को अगर कोई जांच एजेंसी ईडी या सीबीआई समन भेजती है तो उन्हें अपने विभाग के प्रमुख को इसकी सूचना देनी होगी। विभाग के प्रधान ये जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को देंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग आगे की कार्रवाई के लिए कानूनी सलाह लेगा और फिर इस कानूनी सलाह के आधार पर मांगी गई सूचना जांच एजेंसी को दी जाएगी। और इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बड़ी खबर, बीजेपी विधायक और पूर्व सांसद की गाड़ी पर हमला। पलामू में थाने में छिपकर बचाई जान। बता दें कि हिट एंड रन कानून के विरोध में देश भर में प्रोटेस्ट जो है अब शांत हो गया है, लेकिन पलामू के छतरपुर में इसे लेकर विरोध जारी है और यहाँ पर कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट उग्र हो गया। इस दौरान प्रोटेस्टर्स ने क्षेत्र का दौरा कर लौट रही स्थानीय भाजपा की विधायक पुष्पा देवी और उसके पति पूर्व सांसद मनोज कुमार की इनोवा गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। बता दें कि देश भर में विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने फिलहाल इस कानून को टाल दिया है और जिसके बाद ट्रक और बस ड्राइवर ने हड़ताल वापस ले लिया था। हालांकि पलामू में ट्रक चालक संघ एक बार फिर से इस कानून के विरोध में सड़क पर उतर चुका है। अगली खबर, रिम्स में कैंसर के रोगी को जल्द ही उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मरीजों को 2 से 3 माह के अंदर इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिम्स में जितनी जल्दी हो पाए कैंसर ट्रीटमेंट करने के लिए टर्सरी केयर सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है। और रिम्स प्रबंधन ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी कैंसर मुक्त भारत योजना के तहत रिम्स में टर्सरी केयर सेंटर की स्थापना को लेकर बैठक की है। इसके लिए केंद्र से उपलब्ध फंड से कैंसर के उपचार के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद होनी है और इसमें लीनियर एस्केलेटर, ब्रांची थेरेपी, 4D CT सिमुलेटर समेत अन्य उपकरण शामिल हैं। बड़ी खबर, एक्सप्रेस ट्रेनों को मिला लोकल स्टॉपेज। 10 लाख यात्री को रांची स्टेशन आने की आवश्यकता नहीं, घर के पास ही मिल सकती है ट्रेन। रांची से खुलने वाली एवं आसपास से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को छोटे स्टेशनों पर स्टॉपेज दिया जा रहा। एक साल में रांची के सांसद संजय सेठ ने आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों को लोकल स्टॉपेज दिलवाया है, क्योंकि लोगों की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि एक्सप्रेस ट्रेनों को छोटे स्टेशनों पर भी करीब 2 मिनट का ही स्टॉपेज दिया जाए, क्योंकि रांची शहर आकर ट्रेन पकड़ने में यात्री को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बड़ी खबर, गांडे सीट से इस्तीफा देने वाले विधायक सरफराज अहमद जाएंगे राज्यसभा, ऐसी संभावना जताई गई है। चुनावी साल 2024 का आगाज हो चुका है। देश में लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होगा। एक सीट कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू और एक भाजपा से सांसद समीर उरांव के रिटायर होने पर खाली होगा। 3 मई को दोनों सांसद का 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और चर्चा हो रही कि कांग्रेस की सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा दावेदारी कर सकती है। पिछले दिनों गांडे सीट से इस्तीफा देने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद या उनके बेटे को राज्यसभा भेजा जा सकता है। अगली खबर, ईडी सीबीआई का डर ऐसा कि झारखंड सरकार ने राज्य के अधिकारी को दे दी गोपनीय चिट्ठी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जांच एजेंसी के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी अधिकारी के पास अगर किसी केंद्रीय जांच एजेंसी का नोटिस आता है और किसी तरह के दस्तावेज मांगे जाते हैं तो जांच से जुड़े दस्तावेज पर सीधे जवाब ना दें, बल्कि अपने विभाग के जरिए सरकार की जानकारी में लाएं।
एक तरफ जहां झारखंड में कई अलग अलग घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी की जांच तेज हो रही है, ठीक इसके उलट राज्य सरकार का झारखंड के अधिकारी को जारी नया फरमान एजेंसी के लिए मुसीबत बन सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव ने राज्य में ईडी सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी की लगातार चल रही जांच को लेकर झारखंड राज्य के अधिकारी को एक गोपनीय चिट्ठी लिखकर आदेश जारी कर दिया है। बड़ी खबर, पीडीएस डीलरों की हड़ताल समाप्त है। आज से 65 लाख लाभुकों के बीच बंटेगा अनाज। झारखंड में पिछले 9 दिनों से चल रही 25,000 से अधिक पीडीएस डीलरों की हड़ताल समाप्त हो गई है। राज्य के 65 लाख लाभुकों के बीच अनाज का वितरण शुरू होगा। प्रोजेक्ट भवन में खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव, विभागीय सचिव अमिताभ कौशल एवं फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की वार्ता के बाद एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है। राज्य के पीडीएस डीलर 13 माह के लगभग 200 करोड़ रुपए का बकाया कमीशन राशि के भुगतान समेत अन्य मांग को लेकर 1 जनवरी से ही हड़ताल पर थे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा ने बताया कि सरकार की ओर से कमीशन की बकाया राशि का भुगतान फरवरी माह से देने का आश्वासन किया गया है। अगली खबर, नहीं हो सकता गांडी विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव, राज्यपाल के सामने भाजपा ने रखा पक्ष। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। साथ ही पिछले दिनों गांडी विधानसभा उपचुनाव करवाए जाने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले संवैधानिक संकट से संबंधित भेजे गए पत्र की चर्चा की है और नेताओं ने कहा कि गांडी विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव नहीं हो सकता। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मरांडी ने कहा कि सत्ता पक्ष के एक विधायक जो गांडी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दबाव देकर इस्तीफा दिलवाया है। अगली खबर, अब शहर में जिसकी ज्यादा आबादी उससे मिलेगा आरक्षण, रूलबुक को हेमंत सोरेन कैबिनेट से मिली है मंजूरी। झारखंड में नगर निकाय के चुनाव में चक्रानुक्रम पद्धति से आरक्षण के सिद्धांत को समाप्त करने पर राज्य कैबिनेट की मुहर लग गई है। इस नियम के आधार पर माना जा रहा है कि अब रांची नगर निगम के मेयर हमेशा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा और धनबाद नगर निगम के मेयर अनुसूचित जाति के होंगे। बता दें कि नगर निकाय में विभिन्न पदों के लिए आबादी के आधार पर आरक्षण मिलेगा। मतलब यह कि जिस वर्ग की आबादी जहां अधिक होगी उसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए रूलबुक को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। साथ ही राज्य में अल्पसंख्यक एवं एसटी की तरह पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा भी की जाएगी और इसके लिए रूलबुक बनाकर कैबिनेट से स्वीकृति ले ली गई है। बड़ी खबर, टाटा स्टील में अब जेट के लिए निकली बहाली। बता दें कि टाटा स्टील ने ट्रेंड अप्रेंटिस टीए में बहाली के 1 दिन के बाद ही जूनियर इंजीनियर ट्रेनीज जेट की बहाली निकाली है। इसके लिए कंपनी की ओर से 3 सर्कुलर जारी किए गए। पहले सर्कुलर में टाटा स्टील के कर्मचारी पुत्र पुत्री दामाद के लिए अलग से बहाली निकाली गई है। अन्य 2 सर्कुलर में पूरे भारत समेत झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई और झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र के लिए जो बहाली निकाली गई है उसमें डिग्री या फिर डिप्लोमा होल्डर को प्राथमिकता दी जाएगी। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए नया प्रयोग, सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान शुरू। झारखंड के सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान शुरू करने का निर्णय किया है। फिलहाल यह अभियान सिमडेगा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया जा रहा और इसके तहत प्रतिदिन प्राय स्कूल में हाउस के कैप्टन और क्लास मॉनिटर सीटी बजाते हुए अपने गाँव, कस्बे, टोले के बच्चों को स्कूल चलने के लिए प्रेरित करते हैं। बड़ी खबर, झारखंड में सियासी हलचल तेज, कैबिनेट के बहाने सचिवालय में लगा सत्ता पक्ष के विधायकों का जमावड़ा, बाहर नहीं जाने की मिली हिदायत। झारखंड में संभावित राजनीतिक गतिविधियों के मद्देनजर सत्ता पक्ष कोई जोखिम नहीं लेना चाहता और यही वजह है कि बीते 1 सप्ताह से ज्यादा समय से विधायक राजधानी रांची में जमे हैं। उन्हें बाहर नहीं जाने की हिदायत दी गई है और कहा गया है कि वो अपनी गतिविधियों को नियंत्रित रखें और आवश्यकता पड़ने पर हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। बड़ी खबर, लालू यादव की राह पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करने के बाद बोले बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे और मुलाकात करने के बाद बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के जाने से पहले भी इस मुद्दे पर उन्होंने पत्राचार किया था और अभी फिर से राज्यपाल से मुलाकात करके नए साल की बधाई दी है और झारखंड की राजनीतिक उथल पुथल पर बातचीत की है। मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन गांडी विधानसभा में फिर से चुनाव करवाकर पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आनन फानन में कई गलत फैसले किए हैं। अगली खबर, रांची में बनेगा ताज होटल, सरकार ने टाटा समूह की कंपनी को लीज पर दिए 6 एकड़ जमीन। बता दें कि राजधानी रांची में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाते हुए रांची में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के कोर कैपिटल एरिया में
6 एकड़ जमीन लीज पर उपलब्ध करवाने का निर्णय किया है और टाटा समूह की अग्रणी कंपनी के द्वारा विकसित ताज होटल ने भारत एवं विश्व में अत्यंत प्रतिष्ठित आतिथ्य स्थल होने का गौरव प्राप्त किया है। अगली खबर, झारखंड के पलामू में बीजेपी की महिला विधायक पर जानलेवा हमला किया गया और इससे सियासत सुलग उठी है। पलामू के पाटन में छतरपुर की भाजपा विधायक की गाड़ी पर उपद्रवियों ने हमला किया और पथराव की इस घटना में महिला विधायक बाल बाल बच गई। वहीं विधायक के अलावा पूर्व सांसद के 2 गार्ड्स घायल हैं। जानकारी के मुताबिक पलामू में हिट एंड रन कानून के खिलाफ सुबह से छतरपुर 98 मार्ग को जाम कर रहे चालक संघ के लोगों के द्वारा पाटन छतरपुर के भाजपा विधायक पुष्पा देवी की इनोवा गाड़ी पर अचानक से पथराव किया गया। जानकारी के मुताबिक महिला विधायक और पूर्व सांसद दोनों जाम में फंसे थे और विधायक की गाड़ी पर इसी दौरान पुलिस की मौजूदगी में ही उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। अगली खबर, साहिबगंज में आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म आरोपी युवक किया गया गिरफ्तार। साहिबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र निवासी एक शादीशुदा आदिवासी महिला के साथ शाम दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने थाने में आवेदन देकर हिकिम टोला निवासी भोगन हेम्ब्रम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है और इधर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। थाने में दिए आवेदन में महिला ने कहा कि आरोपी युवक भोगन हेम्ब्रम शाम उसके घर आया और शाम होने पर उसे घर छोड़ने को कहा और महिला उसे छोड़ने उसके घर चली गई। जैसे ही वापस लौटने लगी, आरोपी ने उसे अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। अगली खबर, गढ़वा में तेंदुआ के बाद अब बाघ की दहशत। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर दिखा है बाघ। गढ़वा जिले में लगातार जंगली जानवर का दहशत बढ़ता जा रहा। 1 वर्ष पहले लोग तेंदुआ की दहशत से परेशान थे, अब बाघ का दहशत देखने को मिल रहा। जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर यह बाघ देखा गया है। हालांकि वन विभाग की जांच में अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। गढ़वा और पलामू जिला के सीमा पर अवस्थित बेलचंपा गांव के टोला में देर रात्रि यहां के स्थानीय लोगों ने देखा कि एक बड़ा सा जानवर जो बाघ की प्रवृत्ति का है वो आराम से बैठा हुआ है, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो गई और घटना के बाद आसपास के इलाके में भी चर्चा का विषय बन गया। लोगों के जहन में यह हो गया कि आखिर घनी आबादी के बीच यह जानवर आया कहां से। बड़ी खबर, झारखंड में बैंकिंग सेवाएं होगी 100% डिजिटल। 2 जिलों में मिली सफलता के बाद आरबीआई ने लिया है फैसला, बढ़ेगा मशीनों का इस्तेमाल। झारखंड में अब सभी जिलों के बैंक को 100% डिजिटल करने की तैयारी तेज हो गई है। रिजर्व बैंक ने इसके लेकर आदेश दे दिया है और बैंकों को इसे लेकर आदेश दिया गया है और इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया गया है। यह पहली बार नहीं है। इससे पहले झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और रांची जिले में बैंकिंग सेवाएं 100% डिजिटल करवाने का फैसला किया गया है और यहाँ पर मिली सफलता के बाद यह फैसला किया गया कि राज्य के सभी जिलों के बैंक की सुविधाएं अब 100% डिजिटल की जाएगी। अगली खबर, हेमंत सरकार में पहली बार फरवरी के दूसरे हफ्ते में पेश होगा झारखंड का बजट। झारखंड सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का बजट फरवरी के दूसरे हफ्ते में पेश करेगी। हेमंत सोरेन सरकार पिछले 4 साल से 3 मार्च को बजट पेश कर रही है। इस सरकार में यह पहला मौका है जब फरवरी में बजट पेश होगा। इसी साल लोकसभा चुनाव होने के कारण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में पूर्ण बजट की जगह लेखानुदान बजट पेश करेगी।